नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज 21 देख रहे हैं आप। श्री मां गादेश्वरी गौशाला सेवा संस्था की कार्यकारिणी टीम ने न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खिची और कैमरामैन प्रभु सिंह के साथ विशेष बातचीत में गौशाला की समस्याओं और विकास कार्यों पर चर्चा की। समिति के अध्यक्ष पूर्ण सिंह राजपुरोहित, कोषाध्यक्ष सुरेश कुमार दर्जी और सचिव धनाराम प्रजापति की मांग है कि गौशालाओं को जो रास्ता दिया गया है वह नहीं बनने के कारण बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जनप्रतिनिधियों से आग्रह है कि जल्द से जल्द जो गौशाला का रास्ता दिया जाना चाहिए। साथ ही समस्त ग्रामवासी और सहित गौभक्तों ने सरकार से गौशाला को हाईटेक व आत्मनिर्भर बनाने और भूमि का पट्टा जारी करने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से आग्रह किया है कि कांग्रेस सरकार के समय मिल रहे 9 महीने के अनुदान को बढ़ाकर इस बार भाजपा सरकार 12 महीने का करे, ताकि गोवंश के लिए हरे चारे की समस्या न रहे। और ग्रामीणों ने बताया कि गौशाला में निर्माण कार्य जारी है और भामाशाहों का अच्छा सहयोग मिल रहा है। कैमरामैन प्रभु सिंह के साथ न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खिची की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील खिची और आप देख रहे हैं न्यूज 21 न्यूज चैनल। और हम लगातार, आपको पता है कि हर डिपार्टमेंट का मुद्दा छोड़ के, हर न्यूज को, खबर को, सबको छोड़ के हम गौ माता के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि गौ माता के लिए अभी जो आह्वान चल रहा है, इनका मान सम्मान, राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाना चाहिए और इनकी रक्षा सुरक्षा के लिए भी काफी जो सरकार है जो कड़े नियम निकाले और इसमें कानूनी तौर पे इनको राष्ट्रीय माता का दर्जा भी दिया जाना चाहिए। और विशेषकर आज हम गुरेश्वर महादेव गौशाला समिति के अंदर हैं और हमारे साथ जो पूर्ण सिंह जी राजपुरोहित जुड़े हुए हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं कि इस गौशाला का कब से रजिस्ट्रेशन हुआ है, कितना अनुदान आ रहा है, पेयजल की व्यवस्थाएं किस प्रकार है और चारे की व्यवस्थाएं किस प्रकार है। और दोस्तों, मैं लगातार न्यूज 21 नेशनल टीवी चैनल के माध्यम से हम लगातार अपडेट दे रहे हैं आपको गौशाला से संबंधित। ये जो आप गौशाला देख रहे हो, इसके अंदर इनकी जो निजी जमीन है, इन्होंने 8 बीघा इस किसान के पास जमीन है, 8 बीघा ओनली। उसमें से आप देखिए 2-3 बीघा के अंदर इन्होंने गौशाला की स्थापना कर दी है, गौ माता की सेवा की है, कर रहे हैं। अब 5 बीघा जमीन बची है, उसके अपने परिवार का जो पालन पोषण करते हैं। दोस्तों, लगातार कैमरामैन पर्सन से अनुरोध करना चाहेंगे कि पूरी ये जो गौशाला है इसका स्ट्रक्चर दिखाया जाए, इसके अंदर सरकार की किस प्रकार की सपोर्ट है, यहाँ जनप्रतिनिधि, यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं वो कैसा सपोर्ट कर रहे हैं और कैसी स्थितियां हैं, कैसे मुद्दे मसले, क्या समस्याएं आ रही है। लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। सर, पहले तो हमारे साथ, हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपका भी स्वागत। आप हमारी गौशाला में पधारे हैं। ये गांव के में गौशाला छोटी, यहाँ कोई न्यूज वाले आते नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से आभार। थैंक यू सर, थैंक यू। ये गांव में थोड़ी समस्या बहुत है हमारे। एक तो गवर्नमेंट बजट टाइम पे देती नहीं है, साल भर रुक जाता है, तब हमारा क्या कर्जा बढ़ जाता है। टाइम पे गौशाला में अनुदान दे। पानी की समस्या हमारे यहाँ, रास्ते की भी समस्या है। बना तो दिया पर अब चलना बहुत मुश्किल हो गया, हालत बहुत खराब है। पानी बहुत खारा है, गौ माता पीती नहीं है, मीठे पानी की व्यवस्था नहीं है। तो सरकार चाहे तो कर सकती है। मेन मुद्दा है, एक तो टाइम पे बजट दे और एक पानी और ये रास्ता, 3 चीज हमारी बहुत मोटी समस्या है। दोस्तों, मैं लगातार न्यूज 21 नेशनल चैनल दर्शकों हमारे साथ जुड़ी रही है। अगर ये अपडेट के बिश्नोई या भजनलाल सरकार या मोदी सरकार तक अगर ये वीडियो पहुंचता है तो हमारा ये व्यक्तिगत अनुरोध है, आप ये जो गौशाला देख रहे हो, इस गौशाला का जो इसका जो ये खेत है इनका पर्सनल, इसके अंदर ये गौशाला स्थापना की गई है। लेकिन हमारी जो गाड़ी है वो यहाँ से कम आधा किलोमीटर दूर खड़ी है दोस्तों, और हम पैदल इधर इस गौशाला में आए हैं। अब आप देख सकते हो, सोच सकते हो कि ये किसान अपनी जो खेती करते हैं, जो अपनी गौशालाएं मेंटेन करते हैं, गौशाला चलाते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, उनकी जो गौशाला के अंदर जो रोड है वो नहीं आ रही है, वो देख सकते हो आप। तो कम से कम ये जो रोड है, हम आगे आपको इस गौशाला का भी पूरा स्ट्रक्चर दिखाएंगे। और ये जो रोड है ये गौशाला को आ रही है। अब जैसो अगर ये चारा मंगवाए या अन्य कुछ अन्य योजनाएं अगर यहाँ गौशाला में आए और चारा मंगवाए तो यहाँ गाड़ी भी नहीं पहुंच पाएगी। तो हमारा ये व्यक्तिगत PWD से या अन्य प्रधानमंत्री जो सड़क योजना या इसके तहत अगर इस गौशाला के अंदर आप इसको देखो तो इसमें थोड़ा सा इस जो रास्ता है इसका कटाव दिया जाए। और भी काफी मुद्दे हैं, जो समस्या हैं जो हमारे सामने उभर कर आ रहे हैं। आइए जानते हैं, पूर्ण सिंह जी से बात करते हैं। यहाँ जैसे कोई गौ माता बीमार होती है तो कोई व्यवस्था नहीं है जी, या तो पथमेड़ा ले जाते हैं या फिर बाड़मेर ले जाते हैं। ठीक है। या तो गवर्नमेंट या कोई ऐसा कंपाउंडर वगैरह ऐसी कोई व्यवस्था करे। उसके लिए मैं जमीन और भी दे सकता हूँ, ठीक है, पर उसके लिए गवर्नमेंट को व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। कंपाउंडर है, हॉस्पिटल बनाने के लिए ऐसा कुछ प्रावधान करे। बस यही मांग है आपसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो लगातार हम अपडेट उठा रहे हैं न्यूज 21 नेशनल चैनल के माध्यम से। और भजनलाल सरकार या जोराराम जी गोपालन मंत्री या गोपालन विभाग तक, गोपालन अधिकारियों तक अगर ये वीडियो पहुंचता है, उनसे क्या आग्रह करोगे कि अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है काफी हार्डलीकरण हो रखा है उसके अंदर,
तो उसके अंदर भी थोड़ा सरलीकरण होना चाहिए। और दूसरा जो 9 रुपए इन्होंने अभी जो अनुदान बढ़ाया है वो कम है। कम से कम 3 साल से छोटे को उसको 50 रुपए और 3 साल से बड़े को उसको 100 रुपए का अनुदान बढ़ाना चाहिए, क्योंकि महंगाई दर बहुत ज्यादा है। दूसरा, बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था और जो अन्य खर्चे हैं वो एमएलए एमपी कोटे से वहन होनी चाहिए, ये भी मांग उठ रही है। ये भी सही है, क्यों हमारे पर्सनली ये कहाँ से दे, चारा पानी अगर एमएलए कोटे से उसका फंड लाइट का है जो भी हो तो ये कर सकते हैं, पर करते नहीं है, करना चाहिए, ये भी मेरी मांग है। और टाइम पे बजट नहीं आता है। और दूसरी मांग है जो कागज कार्रवाई है ना, ये बहुत, अब जैसे किसान से चारा खरीदते हैं तो उसके पास बिल चेक कहाँ से दे, उसको कैश देना पड़ता है और गवर्नमेंट बोलती है आप चेक से करो। जैसे कोई स्टाफ रहता है गौशाला में तो उनके भी बैंक में अकाउंट नहीं है, कोई अनपढ़ है तो उनको भी कैश देना पड़ता है और गवर्नमेंट बोलती है चेक से लेन देन। कागजी कार्रवाई बहुत ज्यादा है और गांव में इतने लोग पढ़े भी नहीं है, कर भी नहीं सकते, उसके लिए अलग से आदमी रखो तो उसको पगार देना पड़ता है। काफी समस्या है, थोड़ा गवर्नमेंट इस पे ध्यान दे तो अच्छा रहेगा। दूसरा है सर, गौशालाएं आत्मनिर्भर बने। आप अन्य राज्यों की गौशालों में चले जाओ, वहां पे दूध, घी और गोबर गैस ऐसी जो व्यवस्थाएं हैं उसका सुचारू रूप से बड़ा सिस्टम हो रहा है। लेकिन अपनी इस क्षेत्र के राजस्थान गौशाला संघ के माध्यम से काफी हजारों के हिसाब से गौवंश है, लेकिन इसकी जो अर्निंग है वो खुद की नहीं है। अनुदान और जन सहयोग के द्वारा ये गौशालाएं चलती है। अगर खुद की अर्निंग हो तो यही गौशालाएं आत्मनिर्भर बन सकती है। आपके पास गोबर है तो गोबर गैस के प्लांट दिए जाए, प्रजनन क्षमता और नस्ल सुधार पे थोड़ा ध्यान दिया जाए, अलग से बजट पेश किया जाए और टीम गठित करके गौशालाओं को समय समय पर गाइड किया जाए, यही गौशालाएं हैं जो आत्मनिर्भर बन सकती है। हाँ, ये नस्ल सुधार पे अगर गवर्नमेंट कुछ थोड़ा ध्यान दे ना तो इस पे गौशाला थोड़ा आत्मनिर्भर बन सकता है। और गोबर गैस का ऐसा है, जैसे गोबर की लकड़ी बनाते हैं तो गवर्नमेंट इस पे थोड़ा ध्यान दे तो थोड़ा गौशाले से खुद आवक हो जाए तो आत्मनिर्भर बन सकती है। क्यों गांव की इतनी आवक नहीं है, पर इतनी नहीं है, क्यों सूखा इलाका हमारे यहाँ, नहर आई है तो इतनी वो पानी की व्यवस्था नहीं है। थोड़ा बहुत गवर्नमेंट इस पे ध्यान दे तो गौशाला खुद आत्मनिर्भर बन सकती है। तो चिकित्सा की किस प्रकार की, क्योंकि आप अभी ढोरों में बैठे हो, टीलों में बैठे हो, यहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मारता है, लेकिन यहाँ थोड़ा देखा जाता है कि थोड़ा चिकित्सा की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं होने का भी अभाव है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? क्या करते हैं हम, प्राइवेट आदमी को बुलाते हैं, वो टाइम पे आता नहीं है। और गवर्नमेंट जैसे अभी वो एम्बुलेंस की व्यवस्था है तो गौशाला में नहीं आती है। अच्छा, वो मना करते हैं कि हमारे ये सिस्टम में नहीं है। कौन सी गौशाला? जो एम्बुलेंस है भजनलाल, अच्छा, हाँ, अभी वो चालू कर रखी है, पर वो नहीं आती है। क्या गौशाला का हमारे सिस्टम में नहीं आता है तो प्राइवेट आदमी बुलाते हैं, उसको पैसा देते हैं, अगर ज्यादा सीरियस है फिर पथमाड़ा ले जाना पड़ता है। तो ये भी बीमार गौवंश तो होती है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। या कोई कंपाउंडर है, डॉक्टर है, उसके लिए अगर जमीन चाहिए तो हम दे सकते हैं, पर उनका सिस्टम तो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। दूसरा सर ये है कि गौशालाएं हैं, जैसे अभी ये जो गौशाला है इसका जो पट्टे का प्रावधान नहीं है या अन्य योजनाओं से नहीं जोड़ा जाता है। अगर आपके तो ये निजी जमीन पर है तो पट्टे का प्रावधान भी होगा, लेकिन इनको अन्य योजनाओं से जोड़ा जाए, नरेगा जैसी योजना या सरकार की जिला प्रमुख प्रधान की अन्य जो योजना है तो गौशाला में अगर जोड़ा जाए, जैसे 4 दीवारी है, शेड निर्माण है, या जैसे मान लो खैली निर्माण है, या जैसे ट्यूबवेल का निर्माण, ऐसे कुछ योजनाओं से जोड़ा जाए तो ये गौशालाएं अच्छी बन सकती है। नरेगा का तो वैसे गौशाला में शेड निर्माण है, बाउंड्री है, काफी काम है गौशाला में होता है। नरेगा में तो क्या है, खड्डा खोदते हैं इधर से इधर, उससे कोई मतलब नहीं। तो गौशाला का इसे अपना हिंदू संस्कृति है, गायों भी सुखी रहेगी, गांव के लोग भी सुखी रहेंगे। तो ये नरेगा वाला इसमें सिस्टम सेट कर देना तो अच्छा रहेगा। दीवारी है, शेड है, चारा रखने के लिए काफी काम हो सकता है। अभी जो 9 महीने का अनुदान चल रहा है सर, तो वो 12 महीने का हो, ये भी मांग उठ रही है। ये भी सही है, 9 महीने के उस अनुदान से गाय का चारा पूरा नहीं होता है, तो 12 महीना का अगर कर देना तो थोड़ा बहुत गाय को हो सकता है। एक गाय 15 से 20 किलो चारा चाहिए उसको, और गवर्नमेंट तो 5-7 किलो के देती है, और वो भी टाइम पे नहीं आता है। जैसे अभी मेरा 1 साल का बकाया पैसा तो 6 महीने हुए उसको भी, 1 साल का गवर्नमेंट के अंदर रहता है। हो सके तो गवर्नमेंट हमारे में थोड़ा एडवांस दे, एडवांस नहीं तो टाइम पे तो दे, टाइम पे भी नहीं आता है, ये भी समस्या है। दोस्तों आप देख सकते हो ये जो गौशाले हैं इनका जो अनुदान दिया जाता है 25-50 अभी है, पहले 22 और 44 था, वो अनुदान भी समय पर नहीं आता है। आप सोच सकते हो ये गौशालाएं कैसे चलती होगी। अगर निजीकरण नहीं हो, निजी आए और दूसरा जन सहयोग नहीं हो तो ये गौशाला चलाना असंभव है दोस्तों। अनुदान के सारे तो अनुदान 1-1 साल से लेट आता है, तो ये गौशालाएं कैसे चलती रहेगी। तो भाई साहब आप जुड़े हुए हैं तो युवा हो, क्या आपका सुझाव रहेगा? गौशाला बिजली लाइट कैसे है, यहाँ कैसा सरकार को सब जानी चाहिए और गौशाला में सेवा देंगे तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ पूर्ण सिंह जी बात करते हैं कि गौशालाओं को लेकर आसपास के क्षेत्र के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, केके बिश्नोई है, मंत्री हैं, वो उन तक अगर ये अपडेट पहुंचती है, उनसे क्या डिमांड है आपकी? उनसे डिमांड है कि जो हमारी जो मेन सुविधा अभी नहीं है वो करे। तो हम तो देखो
वो सरकार बनी है गौ के नाम पे और गौओं को तो बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। गवर्नमेंट कांग्रेस की सरकार ने 9 महीने अनुदान किया है, तो ये 12 महीना कर सकती है ना। ये सरकार इसी नाम से तो वोट लेती है और हम तो वैसे कट रहे देते हैं, पर क्या करें, मजबूरी है। अब वो नहीं सुनेगी तो अब दूसरे भी लोग बोलते हैं कि आपकी तो है, आपकी क्यों नहीं सुनेंगे, और कौन सुनेगा। तो अब क्या करें, किसको कहें, मजबूरी है। सरकार साल भर का कर दे ना, जैसे उसने 9 महीना कर दिया, तो ये साल भर का कर दे तो अच्छा चलेगा। थोड़ा सरकार से यही मांग है, के विष्णु से यही मांग है कि आप इनके ध्यान दे थोड़ा, गौ माता के ऊपर साल भर का अनुदान कर दे और अनुदान थोड़ा बढ़ा दे और टाइम पे देने का कष्ट करें। लगातार हमारे अपडेट से जुड़ते रहिए, हम लगातार आपको समस्त गौशालाओं का कवरेज दिखाते रहेंगे दोस्तों कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं, किस प्रकार मुद्दे मसले और क्या व्यवस्थाएं हैं। हमारे साथ जुड़ी रहिए, हम पूरी इस गौशाला स्ट्रक्चर हम दिखाएंगे, यहाँ किस प्रकार की पेयजल की व्यवस्था है, चारे की व्यवस्था किस प्रकार है, चिकित्सा की क्या व्यवस्था है, सब पूरी गौशाला का कवरेज है। जुड़ी रहिए। मैं सुनील खिची, कैमरामैन पर्सन प्रभु सिंह के साथ। सर हमारे चैनल में 10 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।